मॉर्निंग। थैंक यू, सिट डाउन। थैंक यू सर। कैसे हो? अच्छे। बढ़िया हो? यस। चलो निकालो, बढ़िया हो तो आगे। कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? 6.3, क्वेश्चन नंबर 7। आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। अब ये 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। त्रिभुज आपको समरूप दिखाने हैं। तो पहले आकृति आपको दी भी है, वो बनाओ। आकृति 6.38। ए यानी है ए बी सी and D and E. Show that triangle AEP is similar to triangle CDP. ABD CBE. Third, AEP similar to triangle ADB। फोर्थ आपका PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आकृति 6.38 में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE। AD और CE शीर्षलंब है। शीर्षलंब क्या होता है? अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था आपको कि त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है। तो ये 90 डिग्री की चोटी दे रहा है ना, तो उसे क्या कहते हैं? शीर्षलंब कहते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री अपने को दिया हुआ है एंगल। तो शीर्षलंब है तो दोनों ओर क्या है? 90 डिग्री है। शीर्षलंब का मतलब यही होता है कि भाई ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा सामने की भुजा पे शीर्ष से। अब आपको दिखाना है AEP वो समरूप है CDP के। AEP ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं इसके शीर्षलंब। AEP और CDP आपको क्या चाहिए? इनमें एक कोण आपको दिया हुआ है भाई, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री है। तो अब भुजाओं की बात आती है एस से, तो भुजाओं का कोई अनुपात मेरे को नहीं दिया हुआ है, ना भुजाओं की लंबाई दे रखी है। तो फिर हमारे पास में या तो 3 एंगल या 2 एंगल। तो 3 एंगल में से आपको 2 एंगल यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो कौन से मिलेंगे? एक तो देखो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला है त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में क्या क्या आपका एंगल D इक्वल है एंगल E के। ओके, क्या है दिया है, या ऐसे लिख दो AD व CE शीर्षलंब है। क्या है? नेक्स्ट एंगल APE बराबर होगा एंगल CPD। वो क्यों है बराबर? शीर्षाभिमुख कोण है। दो एंगल आपको मिल गए, तो अतः AA समरूपता कसौटी से
त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज CDP के। ये पहला क्वेश्चन आपको मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन ABD समरूप है CBE के। ABD भैया यहाँ से समरूप मिले ना आपको, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? अब बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर होगा ना, संगत भुजाओं का अनुपात। तो वो हमें काम में लेना है या नहीं लेना है, तो अपन निकालेंगे। यहाँ से निकाल तो सकते हैं ना। जैसे सर्वांग सम त्रिभुजों में CPCD लिखते हैं, वैसे ही इसमें क्या लिख देंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है या समानुपाती होती है संगत भुजाएं। तो लेकिन हमें चाहिए या नहीं चाहिए वो देख लो आप पहले। ABD कौन सा है? ABD ये बड़े वाला, और CBE ठीक है। ये है, इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो एक एंगल इसमें भी है और एक एंगल इसमें भी है 90 का। ओके, और ये कोण भी है ना, दोनों में है। B इसमें भी है और इसमें भी है, तो वेनिस्ट हो जाएगा। तो अभी तक तो अपने को भुजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। त्रिभुज कौन कौन से में? त्रिभुज ABD, वह त्रिभुज CBE में क्या क्या है? कोण कोण D बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा कोण B इक्वल कोण B कॉमन है। ओवेनिस्ट, ठीक है। तो यहां भी क्या हो गया? AA समरूपता कसौटी से। त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBE। बेटा ये AA समरूपता बुक में नहीं है, आपके पर में नहीं है, लेकिन आपको अलग से थोड़ी सी दी हुई है और वो मैंने करवाई भी है। पर में 6.3 के साथ में लगभग 6.3 से जुड़ी हुई पर में आपको करवाई भी है, एक वीडियो में करवाई है ना। हाँ, तो उससे देख लेना कि डबल A से भी कैसे होती है। नेक्स्ट है थर्ड, ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। ठीक है, AEP ये छोटे वाला, ADB बड़े वाला, छोटे वाले के बड़े वाला चाहिए। 90 और एक कॉमन है ना एक एंगल। तो ट्राइंगल E इक्वल D, या यहां लिख दो कि प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद में एंगल A इक्वल एंगल A। ये पूरा क्वेश्चन ट्रिपल A पे आधारित है अभी तक, सॉरी डबल A पे। डबल A समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज ADB। हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, PDC समरूप है त्रिभुज BEC। तो वह त्रिभुज इनमें समरूप नहीं लिखना है बेटा, यहाँ समरूप लिख दिया। इन त्रिभुजों में देखेंगे PDC छोटे वाला, BEC बड़े वाला, 90 और ये कॉमन। ठीक है, तो कोण D बराबर कोण E प्रत्येक 90 डिग्री, और कोण C इक्वल
सी उभयनिष्ठ। अतः ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पीडीसी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल बीईसी के। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके डबल ए समरूपता पर आधारित है। कर लोगे ये? लिखो। लिख। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित बिंदु ई है तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ए बी समरूप है सी एफ बी के। चित्र आपको दिया हुआ नहीं, आपको बनाना है। समांतर चतुर्भुज बोला है, ये आ गया आपका समांतर चतुर्भुज आ गया। ए बी सी डी। अब बात नहीं बेटा, बढ़ाई गई भुजा एडी, बढ़ाओ एडी को, पर इस एक बिंदु ई स्थित है। ओके। अब बी तथा सी डी, बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बी को मिलाओगे तब बी बनेगी ना। ये कहाँ प्रतिच्छेद करती है? एफ पर। तो दर्शाना आपको कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ये बताना है। तो एक बार हल्का सा देखो, इधर समांतर चतुर्भुज दे रखा है और एक ए बी सी कौन सा है? ए बी त्रिभुज तो सही दिया है क्या? देखो देखे, ए बी ई है, ए बी ई यानी ये वाला, और सी एफ बी। ठीक है, कोई कोण पता नहीं है, ये शीर्षाभिमुख होते हैं, लेकिन ये इस त्रिभुज का थोड़ी है, नहीं है ना। तो आपके यहाँ पे इनसे शीर्षाभिमुख से कोई काम नहीं बनेगा और कोई उभयनिष्ठ एंगल भी नहीं है आपके पास में। तो आपको समांतर चतुर्भुज इसने दे रखा है, तो कहीं ना कहीं वहीं पे है। तो समांतर चतुर्भुज में एक तो होते हैं सम्मुख कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो एक कोण तो मिला ना अपने को। दूसरा होता है समांतर भुजाएं, ये एडी समांतर है बीसी के, तो ए को बढ़ाया है तो ए भी समांतर है ना बीसी के। तो ये क्या बने? एकांतर कोण बने ना, हो गया अपना काम। तो देखेंगे समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, जिन त्रिभुजों की आपको बात की है सिमिलर बताने की, उनके बारे में उनके अंदर ही आप देख सकते हो। वह त्रिभुज सी एफ बी में आपको एक कोण मिला ए, वो किसके बराबर मिला? कोण सी के। क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्या है? कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कोण ई बराबर कोण बी। क्यों? एकांतर कोण। चूंकि
AD है ना, समांतर है किसके? BC के। अतः AE भी समांतर होगी BC के, क्योंकि बढ़ाई भी भुजा है। अतः AA समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। ले लो, सही नहीं है? कौन सा? AB F, ये वाला ठीक है। और बताओ, FC BFC, हाँ हो सकता है ये और ये। हाँ तो ये इसमें ये मिल रहा है, इसमें ये मिल गया है ना, वो तो एक ही बात है। इसका ये मिल गया, इसका ये मिल गया, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 6.39 में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है। कोण B और M समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। और दूसरे क्वेश्चन में है CA/PA इक्वल है BC/MP। तो चित्र देखो पहले, आपका आकृति है ना, वो देखो। ये आपका ABC आ गया। उसके बाद में AMP आ गया। M और B क्या है? समकोण है। तो आपको दिखाना है ABC समरूप है त्रिभुज AMP के, और CA/PA BC/MP इनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, कौन से त्रिभुजों की बात की है? ABC और AMP बड़े त्रिभुजों की बात की है। दोनों में देखो A एंगल कॉमन आ रहा है ना, BB 90 डिग्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 सेम ऐसे ही है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में एंगल B इक्वल एंगल M, प्रत्येक 90 डिग्री दिया है ना। उसके बाद में एंगल A इक्वल एंगल A क्या है? उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में है। अतः AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज AMP के। यह आपका पहला हो गया है। दूसरा है भुजाओं का अनुपात। किस त्रिभुज की भुजाएं हैं? AC बड़े बड़े की, और PA ये भी दूसरे बड़े की, BC ये रही BC
और एमपी, ये रही एमपी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, यहां लिखेंगे समरूप है त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। अतः सी ए अपॉन पी ए इक्वल होगा बी सी अपॉन एम पी। देख लो एक बार संगत भुजाएं है कि नहीं है। सी ए ऐसी हो गई 90 के सामने की भुजाएं, तो इस त्रिभुज में 90 ये न, इसके सामने की एपी हो गई या पी ए हो गई, सही आ रहा है। उसके बाद में बीसी, बीसी कहाँ है? बीसी कोण ए के सामने की भुजा है, कोण ए के सामने की भुजा है बीसी। तो ए के संगत कौन है? ए के संगत कौन है? ए। तो इसके संगत ये बीसी आई है, तो इसके सामने की भुजा कौन आई है? एमपी। वैसे ही लिखा है, तो ये हो गया आपका दूसरा बी। लिखो क्वेश्चन नंबर 10। सी डी और जी एच क्रमशः ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, ये कोणों के समद्विभाजक हैं ए सी बी के और ई जी एफ के। बिंदु डी और एच क्रमशः ए बी सी और एफ ई जी त्रिभुज की भुजाओं ए बी व एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि। पहले आपको आकृति बनानी होगी। त्रिभुज कौन कौन से समरूप दे रखे आपको? एक तो दे रखा है ए बी सी, एक त्रिभुज दे रखा है आपको एफ ई जी। शुरू में बोला है सी डी और जी एच, सी डी और जी एच। कौन? ए सी बी का। ए सी बी कौन है? ए सी बी, तो इसका समद्विभाजक है। ठीक है। और बाद में ये भी बोला है कि ये बिंदु है ना डी, कहाँ स्थित है? ये नहीं बोलता तो भी यहीं पे होता है, क्योंकि समद्विभाजक हो गया इस प्रकार से। और उसके बाद में जी एच किसका समद्विभाजक है? ई जी एफ का। ई जी एफ का वहीं पे जा रही है। ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब कोण क्या है? बराबर है। कोण क्या है? बराबर है। तो अब आपको दिया है एबीसी समरूप दे रखा है त्रिभुज एपीजी के। पूछा है आपको सी डी अपॉन जी एच इक्वल एच सी अपॉन एफ जी। दूसरा त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। तीसरा वाला है डी सी ए समरूप है एच जी एफ के। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी होगी। आपको केवल दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी और ई एफ जी, ये क्या है? एफ ई जी समरूप है ना, ये दे रखा है केवल। अब सी डी बटा जी एच, देखो सी डी कौन है? ये समरूप दे रखे आपको ये त्रिभुज। इनकी खुद की भुजाएं पूछता ना, इसकी इसके इसकी इसके बट्टा में, इसकी इसके बट्टा में, है ना, तो हम डायरेक्ट लिख देते। लेकिन नहीं दिया है। नहीं दिया है तो
हमें सी डी और जी एच कहाँ मिलेगी, सी डी जी एच, सी डी ये वाली और जी एच ये वाली, ओके। और ए सी कहाँ है, इसमें ए सी और एफ जी ये वाले त्रिभुज की बात करेंगे अपन, तभी जाके हमारे पास में ये अनुपात आएगा। कब आएगा, जब इनको समरूप दिखा देंगे अपन, ठीक है। तो समरूप दिखाने के लिए अपने पास में क्या क्या है, अपने पास में केवल एक एंगल ये बराबर है, ये एंगल बराबर ये एंगल, क्यों, क्योंकि इसके तीनों कोण संगत कोण है ना वो बराबर होंगे, क्योंकि समरूप आपको दे रखा है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, 9th 10th दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज APG। इन दोनों त्रिभुजों ये दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, समरूप दे रखे हैं, तो हम समरूप दे रखे हैं तो हम लिख देंगे समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। अरे जिन त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे वो त्रिभुज समरूप होंगे, और इसका रिवर्स भी होता है। तो कोण ए बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर कोण G। समीकरण 1 डाल दो, 2 डाल दो और 3 डाल दो, ठीक है, डाल दिए। उसके बाद में आपको दे रखा है कि ये इसके क्या है, समद्विभाजक है, क्या है, समद्विभाजक है। तो यह आपको दे रखा है कोण C, कोण, आप दोनों त्रिभुज ही देखो, आप त्रिभुज जो आपको समरूप दिखाने हैं ना, कौन कौन सा, ADC, वह त्रिभुज FHG में आप देखेंगे कि कोण DCA, DC है ना, DCA किसके बराबर होगा, DCA हाफ होगा, आधा होगा, किसका होगा, एंगल C का, एंगल C का क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि दिया है, समद्विभाजक दिया है। समद्विभाजक दिया है ना, तो DC हो गया, और उधर वाले में एंगल HGF बराबर हाफ ऑफ एंगल G, ये सेम लिख दोगे, ये भी समद्विभाजक दिया है। तो ये समीकरण हो गया 4, ये समीकरण हो गया 5। तो मेरी बात सुनो, आपका C और G बराबर है ना, C और G क्या है, बराबर है ना। तो आधा C का और आधा G का, बराबरों के दुगने बराबर होते हैं, बराबरों के आधे भी बराबर होते हैं। तो ये आधा है C का, ये, और ये भी आधा है G का, G का आधा है ना ये, और ये आपस में बराबर है। तो समीकरण 3, 4 व 5 से कोण कौन सा, DCA इक्वल हो जाएगा कोण HGF, ये समीकरण 6 हो गया आपका। DCA HGF ये वाला आपको मिल चुका है बराबर, ये वाला आपको पहले से आपको समीकरण यहाँ पे लिखा है, क्योंकि ये समरूप दे रखे हैं। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 व 6 की 6 से, व ए समरूपता कसौटी से, कसौटी यानी नियम, क्या हो जाएगा, त्रिभुज आपका नाम क्या लिखा था शुरू में, ADC समरूप होगा त्रिभुज FHG के, ओके। अतः यहाँ लिखोगे समरूप त्रिभुजों की संगत
भुजाएं समानुपाती होती है। आज तो इजी आया क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं आया है। डबल ए से हो रहा है काम आपका पूरा का पूरा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना पड़ा है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो संगत भुजाएं कौन कौन सी है? सी डी बटा जी एच बराबर होगा ए सी बटा एफ जी। नाम में ही देख लो आप, नाम में देख लो, सी डी उल्टा चल रहा है तो जी एच बटा में चल रहा है, और ए सी एफ जी हो गया, हो गया ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब आपको पूछा है डी सी बी और एच जी ई, ये भी आप समरूप दिखा दोगे। कैसे दिखा दोगे भाई? इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखा है, ये आपने अभी जैसे उसका किया है वैसे इसका कर लेंगे, जैसे इसका किया है वैसे इसका कर लेंगे। अरे कर लेंगे, या आप यहाँ लिख सकते हो आप डायरेक्ट। देखो यहाँ फिर आपको त्रिभुजों के नाम दूसरे लिखने पड़ेंगे, या दोबारा से कर दो दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से करोगे? नहीं, आप दोबारा से नहीं करोगे, आप इतना बड़ा नहीं करोगे। आप इन त्रिभुजों का नाम लिख दो ए बी सी वह कौन कौन से में? एफ ई जी में। तो यहीं पे दोनों कौन लिख दो, क्योंकि दोनों चाहिए ना अपने को। दो प्रकार से त्रिभुज पूछे, उधर वाला भी पूछा है, इधर वाला भी पूछा है, तो इसका नाम क्या लिख दूँ? बी सी डी। अरे बी सी डी भी बराबर ही है। समद्विभाजक है तो उसका ये भी तो सीखा, समद्विभाजक है ये, समद्विभाजक है ये, तो ये बराबर हो गए ना। तो पहले तो इन दोनों को बराबर लिखा है, वो किसका है? उधर वाले का आधा है, तो एंगल ये इधर वो क्या है? ई जी ऐसे। दोबारा नहीं करना पड़ेगा इतना काम, ठीक है। तो बस इतना ही लिखना है, समीकरण 4 इसका 5 इसका, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फिर से दूसरे क्वेश्चन के लिए, समीकरण 4 व 5 से 4 5 और कौन सा है? 4 5 और बी ई वाला 2 4 व 5 से क्या मिला है आपको? कोण बी सी डी बराबर मिल जाएगा कोण ई जी एच के। मिल गया? अरे मिला कि नहीं मिला? मिला ना? अरे मिला। समीकरण कौन सा बोल दोगे इसको? 7। तो अब समीकरण 2 व 7 से सेम आ जाएगा। ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डीसीबी समरूप होगा त्रिभुज एच जी ई के। डीसीबी एच जी ई, ये कोण तो अभी निकाला है ना आपने, समीकरण 7 दिया है, और ये वाला आपका समीकरण 2 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जिस प्रकार पार्ट 2 को सोल्व किया है उसी प्रकार से पार्ट 3 को भी सोल्व करना है। ओके।